स्टार्ट करें, देखो तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल। तो पहले मैं एक्सपोनेंशियल का ही डिस्कस कर देता हूं, फिर हम नॉर्मल पे आते हैं। मेनली तीन डिफरेंट केसेस देखने, एक तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा यूनिवेरिएट नॉर्मल, और तीसरा है कि टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल होगा। तो उसके लिए एक तो सिंगल सैंपल होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और दूसरा होगा टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उस पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है हमारे पास कि लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर थीटा है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने। अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे वो पॉइंट एस्टिमेशन था, जैसे एक्स बार या 1/x बार इस तरह से आया था, MLE या MME या UMU इस तरह से फाइंड कर रहे थे, तो वो सब पॉइंट एस्टिमेटर था। अभी हमें इंटरवल एस्टिमेटर निकालना है ना। तो इसके लिए क्या है कि मान लो ऐसा है कि x1 x2 xn आर IID एक्सपोनेंशियल थीटा है ना, जिसका PDF है ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मुझे थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जैसे मैंने बताया था हम लोग क्या लेते हैं, 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करते हैं। तो यहां पे जो होगा कि पहले तो पाइवट क्वांटिटी क्या लोगे, हमने कल बताया था। इसके लिए जो पाइवट क्वांटिटी हम या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कल मैंने पाइवट क्वांटिटी बताए थे, किसी को याद है क्या होता है? एक्सपोनेंशियल के लिए कौन से पाइवट क्वांटिटी कल हमें लिखा था, पाइवट लिखा था ना। सो व्हाट वाज द पाइवट क्वांटिटी फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड एस्टिमेटर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर, ऐसा होना चाहिए। कल क्लास में लिखाया था, कोई रिवाइज नहीं करता है। सो 2 थीटा समेसन एक्स आई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इसी को लिख सकते हो समेसन एक्स वाई को 2n थीटा एक्स बार है ना, क्योंकि या 2 थीटा n एक्स बार है ना। समेसन एक्स आई को हम लिख सकते हैं, ये है 2 थीटा n एक्स बार। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, कल फाइंड किया था कि ये भी फाइंड नहीं किया था? डिस्ट्रीब्यूशन याद है क्या आया था इसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये काई स्क्वायर 2n है ना, कल हमने डिराइव किया था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आया था काई स्क्वायर 2n, तो काई स्क्वायर 2n है। अब यहां से 2 थीटा n एक्स बार, तो काई स्क्वायर 2n। अब यहां पे होता क्या है, तुम्हें एक नोटेशन समझना, कल मैं बता ही रहा था कि जैसे देखो होगा क्या, हमें एक जैसे काई स्क्वायर के PDF का ग्राफ कुछ ऐसा होता है रफली, काई स्क्वायर के PDF का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं 2 साइडेड इंटरवल निकाल रहा हूं, ठीक है, आई एम फाइंडिंग 2 साइडेड इंटरवल। तो 2 साइडेड इंटरवल फाइंड कर रहा हूं। सो जैसे यहां मैं एक नंबर लिखूंगा जैसे काई स्क्वायर 2n, और यहां पे एक नंबर लिखूंगा, क्या लिखूं मैं? सो काई स्क्वायर 2n, तो इधर लिख लो अल्फा बाई 2, और इधर क्या होगा, इधर प्रोबेबिलिटी है अल्फा बाई 2, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2। इसका ये मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 2n रैंडम वेरिएबल मोर देन काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा। तो ये जो अब लिखते हैं ना, दिस इज अ नंबर है ना, दिस इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, ठीक है ना। सो ये रैंडम वेरिएबल है, दिस इज मोर देन दिस, तो हम ये अल्फा लेके चलते हैं। तो यहाँ अगर अल्फा लिखा हूं तो अल्फा आएगा, अल्फा बाई 2 लिखूंगा तो अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 इस तरह से। तो इसका मतलब है इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है,
तो इसके आगे की ये बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 माइनस अल्फा, और टोटल इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये नोटेशन है जो मैं भी लिख रहा हूँ, ये नोटेशन है। इफ यू सी कि प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 2n, ये एक रैंडम वेरिएबल है, दैट इज मोर देन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी को समझ आ रहा है। 1 माइनस अल्फा बाई, हाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो जैसे ही है ना, ये यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ जो भी नंबर होगा ये जस्ट एक नोटेशन है, तुम सिंपली चेक कर सकते हो। सो अगेन इट इज अ रियल नंबर, इसको बोलते हैं 1 माइनस अल्फाथ क्वांटाइल। हाँ क्वांटाइल, क्वांटाइल क्या होता है, CDF है ना, तो इसको 1 माइनस अल्फाथ क्वांटाइल बोलते हैं इन काई स्क्वायर 2n रैंडम वेरिएबल। ये है, ये क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 1 माइनस अल्फा, लिखा वहाँ पे अल्फा है लेकिन यहाँ 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल, क्यों, क्योंकि इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ये नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नोटेशन ऑलरेडी पेपर में एक्सप्लेन किया होता है, तुम देखोगे फर्स्ट पेज पे तो ये नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा। सेम ये तो काई स्क्वायर में लिखा है, यही चीज़ें मैं जेड में लिखूंगा तो ऐसे ही होगा। देखो एक साथ ही लिख देता हूँ, जैसे अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मान लो अभी के लिए, सो स्टैंडर्ड नॉर्मल ले लो चलो, तो ये तुम्हारा ये तो जेड एक्सिस है और इधर है पीडीएफ ऑफ जेड। तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ 0 है, तो जैसे यहाँ अगर एक नंबर लिखें जेड अल्फा बाई 2, चूंकि ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होता है इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा था। ये सिमेट्रिक है तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का उतना डिस्टेंस यहाँ है, सो दिस नंबर इज माइनस जेड अल्फा बाई 2। तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, इस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, और इस बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी, टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहने का फिर से मतलब क्या है कि वैसे अगर हम लिखते हैं कैपिटल जेड मोर देन जेड अल्फा तो ये अल्फा होता है, या तुम लिखते हो कैपिटल जेड मोर देन जेड अल्फा बाई 2 तो ये अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है ना। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, जो भी लिखोगे है ना। जैसे अब क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए माइनस हमने जेड अल्फा बाई 2 लिखा है, तो इस तरह से है। सो अगेन इसका मीनिंग क्या है, दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है कॉल्ड, और इसको बोलते हैं 1 माइनस अल्फाथ क्वांटाइल इन नॉर्मल 0 1, ठीक है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होगा पेपर के फर्स्ट पेज पे, कोई पीवाई के ईयर वाइज पेपर उठाओ पहले पेज पे देखो, ये नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा, तो ये यूज़ करेगा। तो ये नॉर्मल में है, यही चीज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही आएगी, ठीक है ना। ये तो मैं 2 साइडेड लिख रहा हूँ, जैसे 1 साइडेड भी होता है जो ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें जो बोल रहा था ऐसे यही इसी में अगर लिखूँ मैं कि जैसे यहाँ पे एक नंबर है जेड अल्फ़ा, तो इधर अल्फ़ा है इधर 1 माइनस अल्फ़ा है, सिंपल। इसी में अगर मैं 1 साइडेड बनाता ग्राफ तो यहाँ कहने का मतलब है, मान लो इस तरह से है, सपोज रफली बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई नंबर यहाँ जेड अल्फ़ा है, नहीं यहाँ पे जेड अल्फ़ा नहीं होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है ना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टर्म में लिखते हैं काई स्क्वायर 2n अल्फ़ा या काई स्क्वायर n अल्फ़ा, तो 2n लिख रहा हूँ क्योंकि 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा इस तरह से, ठीक है। जैसे अब इस तरह के है, मान लो यहाँ पे है कोई नंबर ना, या यहीं पे मैं अगर ऐसा लिख दूँ कि दिस इज काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फ़ा, तो इधर 1 माइनस अल्फ़ा होगा और इधर अल्फ़ा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये जस्ट नोटेशन है। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, अब हमें यहाँ यूज़ करने हैं, यही चीज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिमिलर चीज़ें होंगी क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होता है, तो इसमें जस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से है ना, यहाँ 0 होगा, दिस इज 0, तो यहाँ अगर मान लो टी सपोज n माइनस 1 है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये टी n माइनस 1 अल्फ़ा बाई 2, तो इधर अल्फ़ा बाई 2 होगा। ये नंबर है, ये पीडीएफ का ग्राफ है, माइनस ऑफ टी अल्फ़ा बाई 2, तो इधर अल्फ़ा बाई 2 होगा, ठीक है। और इस बीच में
1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ Tn-1, तो कई बार ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, n भी लिख सकते हो। Tn अगर डिग्री, डिपेंड करता है किसका डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है Tn-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Tn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो नोटेशन था। अब यहाँ पे आता हूँ। सो मुझे एक कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 माइनस अल्फा। तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे कि 1 माइनस अल्फा आ जाएगी, ये क्वेश्चन है। सो व्हाट शुड बी राइट द प्रोबेबिलिटी सो दैट कि यहाँ 1 माइनस अल्फा आ जाए। क्या लिखोगे, तो मेनली क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काई स्क्वायर 2n। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ये क्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है अगर मैं 2 साइडेड इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो इस नंबर से इस नंबर के बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो हम यही लिखेंगे काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2। सो यहाँ आएगा, सो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से यहाँ आएगा काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2। इस बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, q बिटवीन दिस इज 1 माइनस अल्फा। ग्राफ से समझाया। अब क्या करना है, q वापस रख दो, या तो इसके टर्म में लिख लो या इसकी मर्जी है तुम्हारी, ये लिख लो या ये लिख लो, कोई एक, क्योंकि समेशन xi को nx बार लिख सकते हैं। तो ये लिखो वो लिखो, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ से है कि q की वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके इस इंटरवल को सिंप्लीफाई करके यू फाइंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। हमें थीटा का इंटरवल चाहिए, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो तो अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 2n समेशन xi या nx बार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना, जो भी ठीक लगे तुम लिखना, मतलब सॉरी 2 थीटा nx बार। अभी ऐसा लिख देता हूँ, मोर देन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं क्या कि हमें देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थीटा कहाँ से कहाँ तक है ताकि ये 1 माइनस अल्फा आ जाए। तो पाइवट क्वांटिटी क्या हेल्प कर रहा है, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा डिसाइड करने में। उसी को सिंप्लीफाई करके अब मुझे थीटा के टर्म में लिख देना है। तो थीटा के टर्म में लिख देना है। तो थीटा क्या होगा चेक कर लो, तो ईजी आ गया। तो यहाँ पे काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2n x बार या 2 समेशन xi। यहाँ आ जाएगा काई स्क्वायर 2n। तो ये मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखा भी देता, लेकिन लिखाने में क्या हो सकता है कुछ लोगों को समझना है कैसे कहाँ से आया। तो प्रूफ इजी है, इसलिए मैंने प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैं इनडायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूँ इसका कि कैसे आया, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कल हमने ये डेफिनेशन लिखा था कि T1 T2 है ना, ये कोई रैंडम वेरिएबल होगा, मान लो इसको x मान लो, तो ये काई स्क्वायर है ना, ये तो नंबर है, यहाँ रैंडम वेरिएबल x बार है ना। तो ये T1 ये एक नंबर है, ये न्यूमरेटर एक कोई रियल नंबर है। वो अब क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आपसे पूछेगा नंबर्स, तो ये वैल्यू आपको रट्टा मार के नहीं जाना काई स्क्वायर टेबल से, ना नॉर्मल टेबल लेके जाना, ना काई स्क्वायर टेबल है, ना टी टेबल लेना। टेबल लेने की जरूरत नहीं है और ना वहाँ पर टेबल देंगे। वो जो डेटा जरूरत पड़ेगी वो डेटा क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा, वही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, ये भी रैंडम, मतलब T1 T2 थीटा बिटवीन T1 एंड T2 प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर हमने ये प्रूफ किया है, तो बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं। काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2n x बार से काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 2n x बार, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा % confidence interval, this is 100 1 minus alpha % confidence interval for theta। तो ये 2 साइडेड इंटरवल्स को बोलेंगे ना, दिस इज 2 साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके जी, किसी को डाउट है बताओ। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें 1 साइडेड ड्राइव करते हैं, तो ये पहला फॉर्मूला आया जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन होगा, अभी आप क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, कल भी हम देख रहे थे ना। तो एग्जाम में ये डायरेक्टली ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन बस या तो याद है तो ऐसे टिक कर लो, नहीं याद है तो डिराइव करना भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, है ना। कितना टाइम लगेगा ड्राइव करने में, 2 लाइन ये है, यहाँ से स्टार्ट करो बस। ये आपको पाइवट क्वांटिटी, ये पाइवट है ना, ये जो Q है, यहाँ जो Q लिखा है, दिस Q इज पाइवट,
Q is pivot. Pivot क्या था? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड एस्टिमेटर हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर. तो पाइवट आपको बस याद रखना है, तो आप खुद भी डिराइव कर लोगे है. चलो ये तो टू साइडेड आ गया. अभी मैं वन साइडेड की बात करता हूँ. तो ये टू साइडेड इंटरवल आ गया. अगर वन साइडेड चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो अभी मैंने इसका हेल्प लिया, टू साइडेड इंटरवल चाहिए था. अगर वन साइडेड चाहिए तो अब हम इसका हेल्प लेंगे. ये पाइवट क्वांटिटी में ये यूज करेंगे तो वन साइडेड आ जाएगा. दूसरा ये यूज करेंगे तो तीसरा. तो तीन, हर डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग थ्री इंटरवल हम लोग फाइंड करेंगे, है ना. लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड और टू साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा समझ लो. ठीक है भाई. तो देखो डिराइव करके सिमिलर वे में ये नहीं आ जाएगा. अगर मैं वन साइडेड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा अब? Q बिटवीन जीरो, क्योंकि काई स्क्वायर का सपोर्ट जीरो से स्टार्ट होता है, तो इधर तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ना. तो जीरो से यहां तक की प्रोबेबिलिटी Q बिलोंग्स टू जीरो टू दिस इज वन माइनस अल्फा. तो उसको सिंप्लीफाई करके फिर Q निकाल लेंगे. क्या आएगा देखो. सो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, नाउ फॉर वन साइडेड इंटरवल, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जो Q है बिटवीन जीरो एंड काई स्क्वायर 2n, क्या लिखा था? अल्फा. तो अल्फा लिखेंगे तो उसका आएगी प्रोबेबिलिटी, पीछे के वन माइनस अल्फा है. दिस प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस अल्फा, यही है, देख लो. सो Q जो है जीरो टू दिस प्रोबेबिलिटी इज वन माइनस अल्फा. अब फिर से Q की वैल्यू रख दो. ये Q है, तो कंफ्यूज नहीं होना थीटा और Q में, ऐसे दिखता है. सो यहां से पुट करो, क्या आएगा? ये तो इजी है ना. Q क्या था हमारे पास? Q वॉज टू थीटा एक्स. में डायरेक्टली लिख देता हूं. सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां तो जीरो ही रहेगा, और यहां आ गया काई स्क्वायर 2n अल्फा अपॉन 2n एक्स बार, या 2 समेसन एक्स आई. दिस इज वन माइनस अल्फा. यहां से क्या डिराइव हो गया? देयरफॉर ये जो इंटरवल आया, अच्छा जीरो को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि जीरो सपोर्ट में ना, तो एक्सक्लूड करके लिखो, या इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, लेकिन ठीक है एक्सक्लूड करके रखते हैं. दिस इज 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन एक्सपोनेंशियल थीटा. अगेन तीसरा वाला निकाल लोगे, थर्ड क्या होगा? सो सेकेंड फॉर्मूला ये बन के आया. थर्ड फॉर्मूला क्या होगा? सो थर्ड वन के लिए तो तीसरा वाला यूज करो. तो ये देखो जीरो से इधर, इसको लेफ्ट साइडेड मैं बोलूंगा कि लेफ्ट साइडेड इंटरवल है ये, क्योंकि जो लेफ्ट सपोर्ट जीरो से स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट साइडेड मैं इसको बोल रहा हूं इस तरह से. आगे क्या होगा? नेक्स्ट वाला पार्ट जब आप सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में होगा ये जो Q है, नॉट थीटा. ध्यान रखना Q अलग है. Q इज अ पाइवट क्वांटिटी, पाइवट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या था? अब मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगा. तो ये यूज करूंगा तो यहां से लेके कहां तक? इधर प्लस इन्फिनिटी है, यहां से इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी वन माइनस, नोटेशन बस समझो, 2n 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फा है. सो 2n 1 माइनस अल्फा से इन्फिनिटी. सो काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा दिस लेस देन इन्फिनिटी. दिस इज वन माइनस अल्फा. अगेन यहां तो कुछ है ही नहीं. अब सिंप्लीफाई कर लो, Q को रख दोगे 2n एक्स बार, तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा? तो थीटा विल बी काई स्क्वायर 2n 1, ये नंबर है फिर से कह रहा हूं 2n एक्स बार, या 2 समेसन एक्स आई टू इन्फिनिटी. दिस इज वन माइनस अल्फा. तो यहां पे निकल के आ गया दिस इंटरवल काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा अपॉन 2n एक्स बार टू इन्फिनिटी. दिस इज 100 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन एक्सपोनेंशियल थीटा. यहां तक ओके है? सो फाइनली हमारे पास 3 इंटरवल आए. मैं एक बार कंक्लूजन के तौर पे लिख देता हूं, है ना. एक तो ये निकल के आया था, और दूसरा ये. तो फाइनली जो फॉर्मूला मैं सीधा सीधा लिख देता हूं. सो यहां पे x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल थीटा है, IID, है ना. तो जिसका PDF है थीटा e की पावर माइनस थीटा x, ठीक है, x मोर देन 0. तो इसमें थीटा का क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल आया? सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा r. तो जो पहला फॉर्मूला निकल के आया था काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही था, देख लो. सो
फर्स्ट जो हमने लिखा था काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, इसके नीचे था 2n x बार, n x बार कैन बी रिटन एज समेशन एक्स आई। तो एक तो ये इंटरवल है, ये टू साइडेड है पहला फॉर्मूला। दूसरा था दिस, सेकेंड वाला आया था 0 से काई स्क्वायर 2n अल्फा अपॉन 2n x बार, एंड तीसरा क्या आया था, एंड यहाँ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा 2। तुम्हें पैटर्न समझ आएगा तो रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें खुद रिडाइव कर लोगे। ये 3 फॉर्मूला है। ओके है जी, देख लो कि कुछ ना कुछ पूछो, कुछ पूछना होगा तो। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपको ऑप्शंस में यही ऑप्शन, कई ऐसे क्वेश्चंस भी जैम में आए हैं, गेट में आए हैं, जहां ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, तीनों रहता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि वन साइडेड भी ऑप्शन हो सकता है, तो तीनों 4 ऑप्शन में ये 3 रहेगा, तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा। या तो डिराइव करो या याद रखो। अल्फा अगर दे दिया, मान लो कई बार ऐसा हुआ कि बोल दिया फाइंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जस्ट अभी के लिए, कि क्वेश्चन होगा फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा, इसी क्वेश्चन में। तो क्या करना आपको, अब ध्यान ये देना है कि जो 90% जो लिख रखा है यहाँ पे 90% अल्फा नहीं है, तो गलती ये नहीं करना है ना, क्योंकि ये हमारा 90% है। तो मतलब ये जो 101 माइनस अल्फा है, परसेंट जो लिखता हूँ ये 90% है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, परसेंट ने कहा था ना, तो 0, ये 90% है 0.90, तो अल्फा आ जाएगा 0.10। तो क्या क्या इंटरवल बनेगा। सो इसमें है ना, एग्जाम में इस तरह के अल्फा की वैल्यू दी होगी, कई बार दी होती है, कई बार नहीं दी होती है, तो आपको देखना है गिवन है तो यूज़ करो, नहीं गिवन डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। सो ऑप्शंस क्या क्या आ जाएंगे, जैसे ये बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा काई स्क्वायर। अच्छा, सैंपल साइज भी मान लो फिक्स कर दिया, लेट्स से n की वैल्यू सैंपल साइज 100 कह दिया, लेट्स, चलो मान लो ऐसा है कि सैंपल साइज 100 है, या 100 ना लेके थोड़े से कम कर लो, चलो 50 ले लेते हैं। सैंपल साइज मान लो n दे दिया 50 है इसमें, कि रैंडम सैंपल है, साइज 50 का, और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है थीटा के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बस इसमें पुट करो तो क्या बन जाएगा, काई स्क्वायर 2n, तो काई स्क्वायर विथ 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से अल्फा बाई 2 कितना होगा। सो यहाँ से जो आप अल्फा बाई 2 0.05, सो 0.05 अपॉन 2n x बार, है ना, समेशन लगा लो या ऐसे कर लो। सो 100 x बार 2 काई स्क्वायर 100 अल्फा बाई 2, सो अल्फा बाई 2 मतलब, एक मिनट यहाँ मैंने गलत लिखा ना, ये 95 होगा ना, और यहाँ आएगा 0.05 अपॉन, जब मान लो कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में तो उससे मैं बता दूंगा, ये नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया बाद में बता रहे फिर वापस आके दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना ये। सो अभी हमें यहाँ लिखना था 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 0.05, 1 माइनस 0.95, तो ये हो गया। अब ये नंबर कहाँ से आएगा, ये रियल नंबर है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी आप पेपर दिखाता हूँ वहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, तो वो वैल्यू रखना है आपको। एक्स बार की भी कई बार ऑब्जर्व वैल्यू भी गिवन होगी कि x1 इज 1, x2 इज 2, x3 इज 1.5, इस तरह से सारी वैल्यूज गिवन होंगी, तो उसको भी पुट कर दो। जैसे कल एक क्वेश्चन किया था हमने जहाँ 10 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग तक था, तो वैसे ही क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व वैल्यू भी दे दी है तो उसके नंबर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बन जाएगा दिस, और अब दूसरा केस ये बना सकते हो कि 0 से ये हो जाएगा काई स्क्वायर 100 कॉमा अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा था 0.10, सॉरी अपॉन में यहाँ पे है 100 x बार, ये आ जाएगा। या तीसरा इंटरवल यू कैन टेक, है ना, तो ये लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड मैं ऐसा बोलूँगा। सो वैसे एग्जाम में इस तरह का टर्म यूज़ नहीं होता लेफ्ट साइड राइट साइडेड। सो यहाँ से 100 1 माइनस अल्फा, तो 0.90 अपॉन 100 x बार 2 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इंटरवल निकल के आ गया, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल थीटा के लिए। तो ये मेनली फॉर्मूला है तुम्हारा, समझो। और ये बस कुछ नंबर, अब एक्स बार की वैल्यू भी मान लो दे दिया 5 या 2 कुछ ऐसा आ गया, तो पुट कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी कुछ नंबर दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसमें कोई डाउट है किसी को। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जहां रेट थीटा है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ये पहला पैटर्न था, दूसरा आपको अब डिराइव करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये थ्योरम के तौर पे लिख देता हूं कि लेट x1 x2 xn बी IID एक्सपोनेंशियल 1 बाई थीटा, क्योंकि एग्जाम में ये भी आया, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल थीटा
और एक्सपोनेंशियल 1/थीटा, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, सेम नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रेट 1/थीटा है, मीन थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं पीडीएफ लिखूंगा तो क्या होगा, सो नाउ द पीडीएफ इज विथ पीडीएफ, सो यहाँ है 1/थीटा e की पावर माइनस x/थीटा, x मोर देन 0। अब आप यहाँ पे सेम जो तीनों इंटरवल है, टू साइडेड, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, तीनों निकाल के बताइए क्या आएगा थीटा के लिए। तो पाइवट क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी, Q इज इक्वल टू, कल मैंने बताया था ये 2/थीटा हो जाएगा, समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, या 2n x बार अपॉन थीटा हो जाएगा, राइट, समेसन एक्स आई एक्स बार लिख सकते हैं। तो दिस इज पाइवट क्वांटिटी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n ही आएगा, कल ये भी मैंने बताया था ना, देख लो। तो सेम तरीके से काई स्क्वायर 2n आ जाएगा। सो दिस इज पाइवट क्वांटिटी। अब पाइवट है तो मुझे बताओ डिराइव करके कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आएगी। सेम तरीके जैसे मैंने अभी एक्सपोनेंशियल थीटा के लिए किया है, आप लोग एक्सपोनेंशियल 1/थीटा के लिए करो और तीनों इंटरवल बताओ। तो मुझे क्या चाहिए, 100, 1 माइनस अल्फा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा आर। तो एक तो 2 साइडेड आएगा, फिर एक 1 साइडेड, है ना, सेम तरीके से आएगा। बताओ क्या क्या आएगा। सेम नहीं आएगा ना, थोड़े से चेंजेज आएंगे। और जैसे मैंने एक का प्रूफ किया, सबका प्रूफ ऐसा ही होगा, सेम तरीके से सारे पार्ट के प्रूफ होंगे। सर इक्वल वाले का 2/mx² इंटू हाँ, काई स्क्वायर क्या 2n आया, यहाँ इक्वल वाले डिनोमिनेटर में का। काई स्क्वायर आएगा, है ना। यस सर, हाँ, क्या आएगा यहाँ पे, काई क्या आया, स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा/2। हाँ, और यहाँ आएगा काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा/2। यहाँ नंबर क्या है,
2nx टू बार। और नीचे सर नीचे में हो जाएगा ना। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, हाँ वही वही। यही चीज होगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा। जैसे 1 - अल्फा पहला, पहले ये उस साइड था, ये वाली चीज पहले इस साइड है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल जब करते होगा तो रेसिप्रोकल ही, इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल, लेकिन ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल होने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। जैसे 2 <3 है तो 1/2 <3 हो जाएगी, तो वही चीज़ है, होगा तो इसी का रेसिप्रोकल, लेकिन ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा रेसिप्रोकल होने के बाद। और दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, यही होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा। जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा और जीरो का इसमें इन्फिनिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 2n x बार। सो दूसरा पार्ट जो होगा 2n x बार अपॉन काई स्क्वायर 2n अल्फा एन प्लस इन्फिनिटी, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। सेम ही तो है, हम डिफरेंस कहाँ ले रहे हैं, एक्चुअली डिफरेंस था वहाँ 2θ n x बार था, अब 2n x बार अपॉन थीटा है, तो जस्ट थीटा में रेसिप्रोकल ही तो होना है, बस कैलकुलेशन सेम सेम होगा। जो मैंने किया कैलकुलेशन में क्या ही डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2θ n x बार, तब होगा 2n x बार अपॉन थीटा, तो यहाँ अपॉन थीटा, ये 1/θ है एक्चुअली। जब 1/θ को ऐसा करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यही है, सेम तरीके से हो जाएगा। देख लो जी, स्टार्ट आप ऐसे ही करोगे, यहाँ 2n x बार अपॉन थीटा, जो लोग लिख के देखेंगे उनको समझ आएगा, सिर्फ देखने वालों को समझ नहीं आएगा, जो लिखेंगे उनको समझ आएगा कि कहाँ डिफरेंस आएगा। वरना ऐसे थोड़ी, तुम्हारा विजन अभी इतना बड़ा थोड़ी कि तुम आगे 10 स्टेप आगे देख पाओगे, जब लिखोगे तब तुम देख पाओगे, ये चीज़ें हैं। तो लिख के देखो समझ आएगा। सो प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ 2n x बार अपॉन थीटा होगा, यहाँ लिख के देखो सेम चीज लिखो, यू राइट द सेम थिंग। अब यहाँ बस अपॉन थीटा, यहाँ 1/θ, यहाँ थीटा करोगे, एक लाइन और लिखोगे, रेसिप्रोकल होगा, ये इधर रेसिप्रोकल होके, सो इस तरह से आ जाएगा। तो जो लोग लिख के देखेंगे इजीली कर पाएंगे, कर ही लिया होगा लोगों ने, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और तीसरा वाला जो पार्ट है कि इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/∞ 0 इधर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इधर आ जाएगा, तो यहाँ 0 से 2n x बार अपॉन काई स्क्वायर 2n - अल्फा, तो ये आ गया इंटरवल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी स्टोरी है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन PYQs का दिखा देता हूँ, यही सब एग्जाम में भी आए हैं। तो बोला हुआ है ना कि डिराइव द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें इतना ही याद रखना है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल पे आऊंगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं एक्सपोनेंशियल का डिस्कस कर रहा था कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक्सपोनेंशियल या तो रेट थीटा होगा या रेट 1/θ होगा, मतलब या तो रेट थीटा होगा या मीन थीटा होगा, तो दोनों केस में हमने डिराइव किया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो उसके लिए देखो एक दो क्वेश्चंस देखो PYQs में भी समझ आएगा, सेम क्वेश्चंस आया होगा, जो हमने डिराइव किया वही क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। और उस तरह से ही आएगा, उसी से रिलेटेड अभी आएगा।
छोड़ो, वो भेजना पड़ेगा, है वो क्वेश्चन अभी। चलो पहले ड्राइव कर लेते हैं आगे, क्योंकि इसको कभी कभी ना पता नहीं क्या हो जाता है। अभी आगे डिराइव करते हैं, नॉर्मल के लिए डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल के लिए यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब ये वाला पीडीएफ होगा तो ये आंसर्स होंगे, ठीक, और जब ये वाला पीडीएफ होगा तो ये आंसर्स होंगे। अब अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एन गिवन होगा, वैल्यूज गिवन होंगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अभी नॉर्मल के लिए आते हैं। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू एन सिग्मा स्क्वायर के लिए मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव करना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आता है कि हम म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं। सो अब जब कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का निकालेंगे, दो केसेस होगा। एक, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो मतलब सिग्मा स्क्वायर कोई गिवन कांस्टेंट है। दूसरा केस है सिग्मा स्क्वायर अननोन है, मींस है ना, सिग्मा स्क्वायर भी अननोन पैरामीटर है, तो सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना होगा यूजिंग सैंपल वेरिएंस। तो पहला केस मैं लेता हूं जब सिग्मा स्क्वायर नोन है। सो व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, तो नोन कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, जैसे सिग्मा स्क्वायर की जगह 1 2 4 5 16 19 इस तरह से कुछ भी दिया होगा कोई नंबर, तो मतलब नोन है, या लिखा होगा कि नोन है अलग से, तो इसका मतलब वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं उसी को जो अननोन होता है ना, वी एस्टिमेट दोज पैरामीटर्स विच आर अननोन। तो नोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने का कोई मतलब नहीं है। सो अभी सिग्मा स्क्वायर नोन है तो मुझे म्यू को एस्टिमेट करना है अभी। तो जब सिग्मा स्क्वायर नोन है, इसके लिए काम कर रहा हूं मैं, तो सिग्मा स्क्वायर गिवन कांस्टेंट है इसका मतलब। तो जब सिग्मा स्क्वायर गिवन कांस्टेंट है सो हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ठीक है ना। एक ये केस है, और दूसरा केस है व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज आल्सो अननोन, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। फिर ऐसे ही हमें और क्या फाइंड करना है, व्हेन म्यू इज नोन, अगर म्यू गिवन है, सो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। एंड अगला क्वेश्चन है व्हेन म्यू इज अननोन, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो मेरे पास ये 4 डिफरेंट पॉसिबल केसेस हैं जिसको डिराइव करने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, confidence interval for mu, when mu is known, confidence interval for sigma square, and when mu is unknown, confidence interval for sigma square। ये 4 केसेस हैं। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है कि let x1 x2 xn be a random sample from normal mu comma sigma square, वेयर पहला केस जो ले रहा हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर इज नोन पैरामीटर, मतलब नोन है, तो इसका एस्टिमेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नोन है, गिवन वैल्यू है। सो नाउ दिस इज नोन। अब यहां पे पाइवट क्वांटिटी क्या लेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर नोन है, लाइक मान लो 1 दे दिया इसकी वैल्यू एग्जांपल के लिए, तो म्यू 1 इस टाइप का हो जाएगा। तो जस्ट म्यू अननोन है, तो पाइवट क्वांटिटी यहां क्या यूज करेंगे, तो जो पाइवट क्वांटिटी यहां पे आएगा, बताओ कल भी हमने ये डिस्कस किया था, तो इस केस में क्या पाइवट क्वांटिटी लेना चाहिए, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, क्योंकि सिग्मा नोन है ना, और म्यू पैरामीटर जो अननोन है उसी को एस्टिमेट करना है, तो म्यू तो आना चाहिए पाइवट क्वांटिटी में, तभी तो इंटरवल निकल पाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1, दिस इज पाइवट, तो ये यहाँ पाइवट है या पाइवोटल क्वांटिटी है। नाउ इसको यूज करके हमें, तो फिर से मैंने आपको
ग्राफ बताए ही थे कि जैसे अगर टू साइडेड इंटरवल लिखने हैं मुझे, सो हेयर इट इज जेड अल्फा बाई टू नेगेटिव, जेड अल्फा बाई टू पॉजिटिव, यहाँ अल्फा बाई टू, यहाँ अल्फा बाई टू, बीच में 1 माइनस अल्फा। तो इस इंटरवल के बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो सो प्रोबेबिलिटी दिस क्यू बिटवीन माइनस ऑफ जेड अल्फा बाई टू एंड जेड अल्फा बाई टू, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब क्यू जो आपने कंसिडर किया उसको पुट कर दो, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी है ना, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, जो भी बुक्स में आपको फॉर्मूला मिलेगा उसका प्रूफ इस तरीके से ही है, तो मैं प्रूफ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, बाकी फॉर्मूला सब लोग जानते ही होंगे। सो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा मोर देन इक्वल टू माइनस, अगेन जेड अल्फा बाई टू इज ए रियल नंबर, ये जो लिख रहा हूँ ये कोई फिक्स रियल नंबर होगा, वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे जेड 0.05 या जेड 0.10, ये सब आपको गिवन होगा, है ना। ये जेड अल्फा बाई टू ऐसा नंबर है जिसपे CDF की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये जो जेड अल्फा बाई टू है इसका CDF कितना होगा, 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, बोलो एक ग्राफ देख के बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5 जेड अल्फा बाई टू एंड व्हाट इज 5 माइनस ऑफ जेड अल्फा बाई टू। 5 पता है ना आप लोगों को, सेंट्रल वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF को 5 लिखते हैं। सर 1 कैसे आ जाएगा, अरे भाई 5 जेड अल्फा बाई टू का मतलब है जेड अल्फा बाई टू जो नंबर है इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी, तो 1 कैसे हो जाएगी, ग्राफ देख के ठीक से बताओ ना, उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये जो नंबर है इस पॉइंट के आगे, हाँ तो जी 1 माइनस अल्फा बाई टू सही है, और ये इसका क्या होगा, इसके पीछे की CDF मतलब लेस देन इक्वल टू ना, तो ये आप हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट अल्फा ना दे के इस तरह से वैल्यूज दे देगा, तो आपको समझना है ना, या तो कई बार जेड अल्फा बाई टू ही दिया होता है कि इसकी वैल्यू 0.05, या ये ना देखे यहाँ लिखा होगा जेड 1.96 बराबर समथिंग 90%, 95 कुछ इस तरह से दे रखा होगा, तो वो आपको समझना है ना। तो अभी के लिए मैं ये लिखता हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, और क्या सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, म्यू का इंटरवल निकाल लो, तो आ जाएगा, बताओ। सो यहां से सिंप्लीफाई करके म्यू निकाल लो, सो इसको सिंप्लीफाई करके यू फाइंड इंटरवल फॉर द म्यू। सो प्रोबेबिलिटी म्यू की वैल्यू देखो भाई, तुम लोग सिंप्लीफाई करो, बताओ म्यू क्या बन के आएगा, यहां आएगा म्यू लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू, कर लोगे सिंप्लीफाई, देखो तो ये आएगा x बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू, और यहां पे आएगा x बार प्लस अल्फा अपॉन रूट एन जेड, सॉरी सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा बाई टू, एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये आ गया टू साइडेड इंटरवल, वन साइड से वैसे ही आ जाएगा, तो इससे क्या फॉर्मूला बन के आ गया, तो यहाँ से ये समझ आ गया आपको कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, गिवन होगा क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट है गिवन होगा, तो यहाँ से ड्राइव हुआ कि दिस इज इंटरवल x बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू, एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू, दिस इज 101 minus alpha % confidence interval for mu when sigma square is known. Similarly, can you find one sided interval? तो ये आ गया, वन साइडेड क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिट करेंगे, तो Q तो आपके पास वही है अभी, x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज नॉर्मल 0 1, है ना। दिस इज वेरी इजी थिंग। सो यहाँ से जैसे अगर जेड अल्फा लेंगे तो इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है,
सो वन साइडेड चाहिए, और दूसरा केस में ये है कि ये है, यहाँ पे एक नंबर है माइनस जेड अल्फ़ा, तो इधर अल्फ़ा है, इधर वन माइनस अल्फ़ा है टोटल, तो इससे डिराइव हो जाएगा, देखिए। सो पहला ये होगा कि जो Q है मोर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड अल्फ़ा, ठीक, दिस इज़ वन माइनस अल्फ़ा। Q क्या है आपका, पुट कर दो। सो प्रोबेबिलिटी Q पुट करोगे एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन लेस देन इक्वल टू जेड अल्फ़ा, दिस इज वन माइनस अल्फ़ा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहीं से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी, व्हाट प्रोबेबिलिटी विल गिव यू वन माइनस अल्फ़ा, है ना। बोलो भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन सो म्यू मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, देख लो, और लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यही आएगा कि नहीं। आई होप आप लोगों को ये सिंप्लीफाई करना आता है, इसी के इनसाइड कैलकुलेशन करनी, इसी में आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है। मल्टीप्लाई ऑल साइड जेड अल्फा बाई टू, देन यू सब्ट्रैक्ट एक्स बार एंड देन यू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, सो यू विल गेट दिस थिंग। तो यहाँ से क्या समझ आया, तो यहाँ से आपको एक और इंटरवल आ गया, ठीक है। तो एक इंटरवल यहाँ आया था पहला, है ना, दूसरा इंटरवल यहाँ आ गया, तीसरा क्या आएगा, सिमिलर वे यू कैन डिराइव द थर्ड वन। सो थर्ड में क्या, इसको यूज़ कीजिए। नाउ अगर आप लिखेंगे जो Q है आपका मोर देन माइनस जेड अल्फ़ा वाई, नहीं माइनस जेड अल्फ़ा, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फ़ा चाहिए, लेस देन प्लस इन्फिनिटी इज वन माइनस अल्फ़ा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगेन इफ़ यू Q रखो ये वैल्यू और आप सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल गिव यू म्यू मोर देन माइनस इन्फिनिटी। अगर नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो पूछो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज मुझे लगता है सब लोग इजीली कर पाएंगे आप लोग। एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन, हो गया ना, यही आ जाएगा। हो गया ना, तो यहां से क्या आ गया, दूसरा इंटरवल ये आ गया, सही है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लो। तो फाइनली क्या आंसर आया, तो मैं अगर कंक्लूजन लिखूं, हमने 3 इंटरवल्स डिराइव किए, ये और ये तीसरा वाला। तो हमें म्यू का चाहिए था समथिंग, तो ये वन साइडेड है, तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा ना, तो वन साइडेड अगर लिखोगे तो यहाँ से क्या समझ आया, एक इसका था, अच्छा ये तो एक लिखा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सो इस बेटर एक साथ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, तो एक साथ ही लिख देते हैं, ये है, तो यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा x1 x2 xn इट इज IID म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सो 100 वन माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस दिस। दूसरा इंटरवल है हमारे पास, ये आएगा एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा से प्लस इन्फिनिटी, ये है, और तीसरा होगा माइनस इन्फिनिटी से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया नॉर्मल के लिए। ओके जी, कुछ क्वेरी है पूछिए। तो दीज आर ना 3, हमने इंटरवल लिखे, 2 वन साइडेड है और एक 2 साइडेड है। तो ये 2 साइडेड, ये राइट साइडेड बोलूँगा कि इन्फिनिटी को टच कर रही है, उसको लेफ्ट साइडेड बोलूँगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को टच कर रही है, तो ऐसा। नाउ अभी ये हाँ, पर एक बार थोड़ा मतलब ग्राफ एक बार बता दीजिए। कौन से ग्राफ, हाँ, ये वाला लास्ट वाला। तो ग्राफ में क्या दिक्कत है भाई,
अब ये तुम्हें समझ आया था? ये सिमेट्रिक होता है, हाँ दिस इज मतलब सिमेट्रिक, बीच में जीरो है। सिमेट्रिक वाला समझ में आ जाए हाँ, तो क्या समझ नहीं आया? कि मतलब वो वाला वन साइडेड वाला। अरे सेम ही तो है भाई। जैसे यहाँ मैंने जेड अल्फा बाई टू लिखा, तो इधर प्रोबेबिलिटी वन अल्फा बाई टू है, तो पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन माइनस अल्फा बाई टू। तो क्या समझ नहीं आया तुम्हें? यही तो यहाँ पे हुआ है, सेम चीज़ तो यहाँ पे हुआ है। अगर ये जेड अल्फा है तो इधर अल्फा है, इधर वन माइनस अल्फा है। अगर यहाँ अल्फा बाई टू कर दूंगा तो यहाँ अल्फा बाई टू, यहाँ अल्फा बाई टू हो जाएगा। ओके सर। सेम ही है। माइनस जेड अल्फा है यहाँ पे, तो सिमेट्रिक होता है। इधर अगर जेड अल्फा यहाँ पे है मान लो, तो इसका जस्ट सिमेट्रिक है, इधर अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बीच में ये तो मैंने पूरा वो लिखा था, वैसे देखोगे तो बीच में अब तो वो हो जाएगा। तो अगर इस बीच का सिर्फ लिखना है मुझे, क्योंकि वन साइड क्या ही सिमेट्रिक है ना, तो इसके आगे जितनी प्रोबेबिलिटी है इसके पीछे उतनी ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सिमेट्रिक, क्योंकि बीच में जीरो है, बीच में जीरो है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये वन माइनस टू अल्फा हो जाएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जस्ट बीच की। लेकिन मैं वन साइड से लिख रहा हूँ ताकि वन साइडेड समझ आए, वरना टू साइड लिखूंगा फिर इंटरवल तो वन साइडेड चाहिए मुझे। नोटेशन तो सेम ही है, ठीक है। माइनस जेड अल्फा, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी वन, क्योंकि ये माइनस जेड अल्फा, तुम ऐसे समझो कि ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ जेड अल्फा है, तो जितना इसके आगे उतना इसके पीछे। जैसे ये है, तो यहाँ पे अगर तुम ऐसा लिखोगे तो यहाँ माइनस जेड अल्फा होगा, वैसा तो इधर फिर अल्फा हो जाएगी, तो इधर वो बीच का। ओके सर। और कुछ पूछना है किसी को? तो टू द पॉइंट पूछो तो समझ आता है कि हाँ यहाँ पे ही दिक्कत है उसमें, वैसे ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, तो मैं 4 केसेस थे। पहला केस है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। अभी दूसरा केस लिखता हूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। नाउ अभी दूसरा केस आएगा कि x1 x2 xn it is IID normal mu sigma square where sigma square is unknown parameter। अब ये unknown है, ठीक है, तो अननोन है मतलब इसका एस्टिमेटर यूज करना पड़ेगा आपको। अब सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम म्यू का एस्टिमेटर निकाल रहे हैं तो उसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं आ सकता, उसका एस्टिमेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सो नाउ इन दिस केस द पाइवट क्वांटिटी यू हैव टू यूज इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के प्लेस पे एस यूज करेंगे। एस क्या है जी? सैंपल वेरिएंस। नहीं, एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस होता है, तो एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल एरर भी बोलते हैं ना इसको। तो एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है, तो यहाँ पे रूट में लिखोगे तो वही चीज़ है ना एस स्क्वायर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है भाई? ये थ्योरम लिखाया था मैंने क्लास में। हाँ, छठी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो, क्लास में मैंने ये लिखा रखा है, टी एन माइनस वन आएगा। यहाँ अगर सिग्मा आता है तब जाके आता है नॉर्मल 0 1, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। अब सेम स्टोरी है, बिल्कुल जो नॉर्मल के लिए जो वर्क किया वही अब टी के लिए वर्क करो, सेम स्टोरी। क्योंकि टी का ग्राफ भी लगभग वैसे ही होता है जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, बस इसका पीक थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ग्राफ वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसा नॉर्मल का होता है। तो ये भी 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ एक अगर 2 साइडेड इंटरवल चाहिए तो मैं लिखूंगा टी एन माइनस वन, यहाँ अल्फा बाई टू, तो इधर अल्फा बाई टू प्रोबेबिलिटी है इसके आगे, इधर टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, इसका जस्ट नेगेटिव, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये और ये सिमेट्रिक है इसीलिए। और यहाँ पे आ जाएगा इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू, बीच में कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो डिराइव करके बताओ। अब सिमिलर वे में आप ट्राई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा पहला केस में क्यू बिटवीन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू नेगेटिव से लेके टी एन माइनस, लिख के देखो तो तुम्हें और बेटर तुम डिराइव कर पाओगे। सो यू राइट एंड सिंप्लीफाई, क्यू के जगह ये रखो और सिंप्लीफाई करो म्यू के लिए। सो क्या आएगा, क्यू के प्लेस पे ये पुट करो, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आता है। सो वैसे ही आएगा एक्स बार माइनस, अब एस बाई रूट एन आएगा, ठीक है, एस बाई रूट एन, यहाँ आएगा टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू,
यहाँ आएगा एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, यही मिलेगा. एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1 माइनस अल्फा. बस इसी इंटरवल को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया. सो दिस इज अ वन कॉन्फिडेंस इंटरवल. सिमिलरली आप लोग फाइंड करो वन साइडेड क्या आएगा. फाइंड कर पाओगे, देख लो. तो जैसे हमने सिग्मा स्क्वायर नोन के लिए किया है डिराइव, वैसे ही ये भी आ जाए, कुछ खास डिफरेंस तो आएगा नहीं, इस तरह से ही आ जाएगा. तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम डिराइव कर लो. माइनस इंफिनिटी से हाँ टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू इंटू एस बाई रूट एन प्लस एक्स. लिखता हूँ, देखो. नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ये लिख रहे थे व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन पैरामीटर, है ना, ये अननोन पैरामीटर है. सो सिग्मा स्क्वायर अब आंसर में यूज नहीं हो सकता म्यू के कॉन्फिडेंस इंटरवल में. तो यहाँ पे क्या आएगा सिमिलर वे में. सो इफ यू सिंप्लीफाई, सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, है ना, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन आर. तो जैसे पहला इंटरवल जो हमें मिल रहा है इट वाज एक्स बार माइनस टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू एस बाई रूट एन, ये यूज करो. यहां से लेके एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू, यही था पहला. दूसरा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से अगर यूज करे सो एक्स बार प्लस, है ना, कोई ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, टी एन माइनस वन अल्फा. एंड तीसरा आएगा एक्स बार माइनस एस बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है भाई, यही आया होगा आप लोगों का, तीनों अलग अलग देख लो. यस. सो हमने अभी म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, एंड दूसरा केस में सिग्मा स्क्वायर इज अननोन. तो ये तब था जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है, और यहाँ पे फॉर्मूला तब डिराइव किया जब सिग्मा स्क्वायर नोन था. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन. सो ये सब थ्योरम्स हैं एक्चुअली. ओके, अब आता है म्यू नोन या अननोन हो तो सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, तो मैं इसको लेवल कर देता हूँ, जैसे हमने जो फॉर्मूले लिखे थे ना, सो ये से थ्योरम लिख दिया तो ये सही है ना, ये एक थ्योरम है, यहाँ से आ गया था. फिर ये कंक्लूजन यही था ना हमारे पास. हाँ, सो दिस वाज अनदर थ्योरम, इसको एज अ थ्योरम ही लिख लो. यही है. एक रिजल्ट ये था, सो दिस इज ऑल्सो लाइक थ्योरम, तो इसको एक थ्योरम बना लो जैसे ही. ठीक है, एंड अभी जो हमने लिखा है वो भी एक थ्योरम हो गया. ये है. सो नाउ अब है अगेन सिमिलर थिंग कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम म्यू सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन. अब म्यू गिवन होगा, म्यू की वैल्यू 0 1 2 कुछ गिवन होगी, सो म्यू की वैल्यू नोन होगी. दिस इज नोन पैरामीटर, दिस इज नोन पैरामीटर. अब आपको क्या करना है, सो यू हैव टू फाइंड
हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, है ना। सो हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें पाइवट क्वांटिटी चाहिए, पाइवट चाहिए। सो पाइवट विल कंसीडर हेयर इज n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक। सो n-1 एस स्क्वायर क्या होता है, इसको अगर ठीक से लिखोगे तो यही चीज़ है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक मिनट, ये यूज़ करने की ज़रूरत है, आई थिंक नहीं। ये यूज़ तब करेंगे जब सिग्मा म्यू यहाँ नोन है ना, तो म्यू ये यूज़ नहीं करेंगे ना। म्यू अगर नोन है तो म्यू का यूज़ करेंगे। तो म्यू का यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि म्यू तो नोन है ना, तो म्यू विल बी यूज। अभी जो लिख रहा था उसमें एक्स बार आ रहा था, तो एक्स बार म्यू का एस्टिमेटर एक्स बार तब यूज़ करेंगे जब म्यू अननोन होगा। ये तो नोन है, तो नोन के लिए क्या आएगा, इसका क्या आता है, हाँ ये यूज़ करो, क्योंकि है ना ये तो म्यू नोन है ना यहाँ पे, तो म्यू नोन है तो म्यू यूज होगा इसमें। तो जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर आएगा उसमें म्यू होगा, बिकॉज म्यू इज नोन, म्यू इज गिवन। सो जब म्यू गिवन है तो वी डोंट नीड टू यूज एक्स बार एज एस्टिमेटर ऑफ म्यू, क्योंकि म्यू जब अननोन होगा तब म्यू को एस्टिमेट करते हैं हम एक्स बार से, बट म्यू तो यहाँ गिवन है तो एक्स बार से क्यों एस्टिमेट करेंगे। सो इसके लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द पाइवट क्वांटिटी आएगा, समेशन है ना, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड द अननोन पैरामीटर थीटा, स्पेशली वो थीटा जिसका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए मुझे। तो म्यू तो अननोन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, इसको ठीक से ऐसे, हाँ काई स्क्वायर एन। तो ये एक्स बार माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, और इसको बेटर है ऐसा लिखो, ठीक है ये है। एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन, दिस इज पाइवट हेयर, ठीक है। तो अब इसको यूज करके अगेन सिमिलर थिंग वी हैव टू डू। सो हमें क्या करना है, काई स्क्वायर में आ गया अब, तो जब आप वैसा बनाओगे ग्राफ, तो काई स्क्वायर का सपोर्ट तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो ये इस तरह से ग्राफ होता है ना काई स्क्वायर का लगभग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू साइडेड चाहिए, तो रफली मान लो ये नंबर्स ले लिया। सो ये होगा काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा बाई 2, ये काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना, इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, और बीच में 1 माइनस अल्फा है। टोटल 1 होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी लिखा गया है ये, इस बीच की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, इस बीच की 1 माइनस अल्फा, इस बीच की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2, तो टोटल 1 होने चाहिए, तो 1 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाउ आपको डिराइव करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो प्रोबेबिलिटी क्यू बिटवीन काई स्क्वायर एन, ये वैसे ही है जैसे पहला केस एक्सपोनेंशियल में जो हमने किया था, सेम चीज़ अब होगी। जैसे एक्सपोनेंशियल में वहाँ 2n था, अब n है तो सेम ही चीज़। तो बस वहाँ पे अब यहाँ पे सिग्मा, ठीक है जी। सर यहाँ पे मतलब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब क्यों नहीं यूज करा, स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब ये वो फार्मूला लगा के मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर का, अच्छा उसे भी लगा सकते हैं, उसमें भी लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है, तो तुम क्या यूज करना चाहते हो, पाइवट, एक्स हाँ एक्स बार माइनस म्यू वाला जो फार्मूला है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। हाँ, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, यस सर। ये भी यूज किया जा सकता है। तो वहां से क्या आएगा, तो क्वेश्चन है बुक में क्या मिलता है, अगर पाइवट ये गिवन होगा तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन सिग्मा का आएगा, फिर बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो यहाँ से तो सिग्मा का आएगा ना, हाँ यस, वही सिग्मा का स्क्वायर था, सिग्मा का आएगा, फिर सिग्मा स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसलिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। वहां से सिग्मा का इंटरवल आएगा, बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके सिग्मा स्क्वायर का आएगा। सो मे बी डिराइव इससे भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड मेथड है जो बुक्स में है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, दे यूज दिस मेथड, बट दैट कैन बी यूज। मान लो एग्जाम में कई बार पाइवट, जैसे कल एक क्वेश्चन था जहाँ एक्स अपॉन थीटा पाइवट गिवन था, तो आपको वही यूज करना होगा। अगर मान लो एग्जाम में दिया कि यूज दिस एज अ पाइवट, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ये है। तो उससे भी ड्राइव हो सकता है, फिर सिग्मा का इंटरवल आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो वैसे आएगा, ये चीज़ है। लेकिन ये स्टैंडर्ड वे है जो जनरली, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसलिए ये यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2
काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है जी। अब यहाँ से फाइंड कर लो। तो अगेन सेम थिंग, अब क्यू के प्लेस पे ये क्वांटिटी रखो और सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल निकालो। तो आपको सिग्मा स्क्वायर का चाहिए ना इंटरवल, तो क्यू के जगह ये वाली चीज रखो, फिर रेसिप्रोकल करोगे, राइट। तो मुझे सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल चाहिए। चेक करो, सिंप्लीफाई करो ठीक से। तो यहाँ से आई थिंक जब पुट करोगे तो पहले पुट करोगे डिनोमिनेटर, फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू। तुम लोग चेक करो, तुम पुट करके सिंप्लीफाई करके एक बार वेरीफाई करो, यानी कि जब क्वेश्चन हो जाए तो एंड में बताओ कि सर वहाँ गलत आ गया था। एक बार चेक कर लो अभी, चलिए जो जगे हुए लोग हैं वो चेक करो। ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके सिग्मा स्क्वायर का, क्यू की वैल्यू रखो, फिर सिंप्लीफाई करो इस इनइक्वालिटी को, तो ये होगा दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। आ जाएगा जी, देखो। हाँ सर, यस सर। वैसे ही आप बाकी पार्ट वन साइडेड निकालो, तो वन साइडेड में सिमिलर वर्क होगा। वन साइडेड में क्या होगा, बस अब ये काई स्क्वायर जो हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे काई स्क्वायर एन अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा, यहाँ 1 माइनस अल्फा, जैसे एक्सपोनेंशियल में किया था वैसे ही बस डिराइव करके सिग्मा स्क्वायर निकाल लेना है। एंड दूसरे वाले केस में मान लो यहाँ पे एक नंबर है, लेट से काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा, तो इधर 1 माइनस अल्फा होगा, इधर अल्फा होगा। जो यहाँ कोइफिशिएंट लिखता हूँ उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है वो, ये ध्यान रखना है बस कि जो यहाँ नंबर यूज़ करे उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है। ये इसका 1 माइनस पीछे की टोटल 1 होगा। सो ये है। अब देखो सिंप्लीफाई करो सिमिलर वे में, तो है ना, यहाँ से जब लिखोगे क्यू बिटवीन 0 टू काई स्क्वायर एन अल्फा, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा। यहाँ से लिखोगे प्रोबेबिलिटी क्यू बिटवीन काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी, सो दिस इज 1 माइनस अल्फा। अब क्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर आएगी, सो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर एन अल्फा समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी। वैसे यहाँ जब सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट कि सिग्मा स्क्वायर ये इधर आएगा मोर देन इक्वल टू 0, 0 to और यहाँ आ जाएगा काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। यही है, मतलब अभी तो ये दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, देख लो। तो फाइनली क्या ये तो प्रूफ था, थ्योरम क्या बनेगा, तो हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब पाइवट क्वांटिटी हमने उसको यूज़ किया, ये समेसन एक्स आई माइनस क्योंकि म्यू नोन है ना इसीलिए। तो यहाँ से जो थ्योरम लिख रहा था मैं, सो अगेन x1 x2 xn it is IID normal mu sigma square where mu is known parameter, known parameter। ठीक है, तो हमें चाहिए 101 माइनस अल्फा परसेंट, 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर आर। तो इसमें अलग अलग केसेस आए थे। सो यहाँ था काई स्क्वायर एन कितना था अल्फा बाई 2, काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ है समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर
ठीक है, इस तरह से। दूसरा आया था सेकेंड वन, यहाँ लिख रखा है ये है, और तीसरा वाला जो है एंड जो थर्ड वन है 0 2 यही है 1 माइनस अल्फा। तो एक तो ये केस हो गया। तो ये कब है, जब से म्यू नोन है। तो म्यू नोन है इसलिए यहाँ पे म्यू आया है एक्चुअली। अगर म्यू अननोन होगा तो म्यू के प्लेस पे एक्स बार आएगा, ठीक है। अगर म्यू अननोन तो एक्स बार, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अब अगर म्यू के प्लेस पे जो ही एक्स बार आएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना, कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये वाला केस तब था जब सिग्मा स्क्वायर म्यू नोन हो तो सिग्मा स्क्वायर कॉन्फिडेंस लेवल। नेक्स्ट केस आता है कि अगेन यू हैव x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma square when sigma square is when mu is unknown, right? When mu is unknown। तो अब आंसर में म्यू नहीं आ सकता ना, यहाँ पे आंसर में म्यू आया हुआ है बिकॉज म्यू नोन है, म्यू गिवन वैल्यू होगी। अब म्यू अननोन होगा तो क्या होगा, तो म्यू अननोन है। सो म्यू अगर अननोन है तो पाइवट क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो जो क्यू यहाँ कंसीडर करेंगे वही n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, जो एक्चुअली होता है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है नॉर्मल में, I square n minus ठीक है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब सेम स्टोरी रिपीट होगी, जस्ट वहाँ पे म्यू की जगह एक्स बार है और काई स्क्वायर एन की जगह काई स्क्वायर n-1 है। सेम स्टोरी जो पीछे हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया, सेम स्टोरी रिपीट होगी। तो यहाँ पे अब तो वैसे ही जैसे आपने उसमें कैलकुलेट किया तो सेम तरीके से आएगा। सॉरी, ये तो नॉर्मल का था ना, इस तरह से रफली। सो यहाँ पे है ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है। सो इसमें आएगा सिमिलर वे, अब काई स्क्वायर एन की जगह n-1 कर दो और ये है। तो डिराइव करो तो आ जाएगा सिमिलर वे में। अब वैसे ही आप डिराइव करो सेम तरीके से, क्यू बिटवीन काई स्क्वायर n-1 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड काई स्क्वायर n-1 अल्फा बाई 2। ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, तो यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो लिख देता हूँ डायरेक्टली आंसर। सो यही थ्योरम है ना, जस्ट सेम आंसर्स होंगे, म्यू के प्लेस पे एक्स बार और काई स्क्वायर एन की जगह काई स्क्वायर n-1, यही आंसर्स होगा। तो इसको एज अ थ्योरम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा कि x1 x2 xn जो है, दिस इज
a random sample normal mu comma sigma square where mu is unknown. ठीक है, mu अननोन पैरामीटर है. सो 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर आर. सो जब हम लिखेंगे तो यहाँ आएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन माइनस वन अल्फा बाई टू. सो ये अल्फा बाई टू समेसन एक्स आई माइनस, आप डिराइव करके देख लो. सो ये काई स्क्वायर एन माइनस वन वन माइनस 1 minus अल्फा बाई टू, यही ना. और दूसरा केस आएगा यही चीज़ है, दिस काई स्क्वायर एन माइनस वन अल्फा से इन्फिनिटी. ठीक है, ये आ जाएगा. एंड तीसरा क्या है, जो थर्ड वाला केस है, एंड 0 टू यही है. सो अभी तक हमने क्या क्या ड्राइव किया, चारों केस हो गया. तो एक्सपोनेंशियल में 2 केसेस हैं, एक्सपोनेंशियल थीटा एंड एक्सपोनेंशियल 1/थीटा. तो इन 2 पीडीएफ में थीटा का कॉन्फिडेंस लेवल 2 थ्योरम वहां से हो गया. और नॉर्मल में 4 थ्योरम बने हैं. व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन सो कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू, देन म्यू इज नोन कॉन्फिडेंस लेवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, म्यू इज अननोन कॉन्फिडेंस लेवल फॉर सिग्मा स्क्वायर. तो ये हमने डिराइव किए हैं. ठीक है, अब बचता है 2 पैरामीटर नॉर्मल का. तो मुझे लगता है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ये अभी तक मुझे लग रहा है एक बार इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा. ये क्या है भाई, जब तुम लोग क्वेश्चन करके देखो, जो ग्रुप में क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है ना जो का असाइनमेंट में होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन, जो भी नॉर्मल या एक्सपोनेंशियल वाले हैं वो क्वेश्चन करके देखो.
गेट में तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। जी जी जी, वही कह रहा हूँ, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन है फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही क्वेश्चन में ज़्यादातर है। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ कैलकुलेशन चाहिए होगा, बाकी तो अभी जो मैंने डिराइव किया ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी जो मैंने डिराइव किया वो यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए था, ठीक है, जो फॉर्मूला डिराइव किया मैंने। सो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया वो यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए था, है ना, फॉर द यूनिवेरिएट नॉर्मल केस। और अभी हमने एक्सपोनेंशियल के लिए डिराइव किया है। अब बचा है टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल होगा उसके लिए, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल के लिए क्या फॉर्मूला है। तो टाइम है हमारे पास, हाँ अभी तो हो जाएगा। सो बाकी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, कल डाउट करते हैं, मैं थ्योरी ख़त्म कर देता हूँ। सो उसमें ये है कि इसके भी है ना थोड़े नखरे हैं। तो टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल में क्या होगा, है ना, तो आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल, है ना। टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल होगा, उसमें हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल मेनली फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन। इसमें जो चाहिए डिफरेंस ऑफ मीन के लिए चाहिए बस, ठीक है, वी नीड फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन। तो यहां पे मान लो ऐसा है x1 x2 xn, तो अलग अलग सैंपल लेता हूं, मान लो n1 ले लिया इसको, ठीक है, x के साथ, n1 be a random sample from नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, एंड ऐसे ही y1 y2 yn n2, मतलब n1 एक नंबर है, n2 दूसरा नंबर, या mn कर सकता हूं मैं, ऐसा कर सकते हैं, mn कर सकते हैं, या n1 n2 कर दिया। सो यहाँ नॉर्मल ये बोल दो n1 μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, एंड दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, एंड बोथ सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, जो दोनों सैंपल है, अच्छा, और साइज क्या है ऑफ सैंपल साइज, यहाँ n1 है ना, जो सैंपल साइज हमने लिया वो यहाँ n1 है, और यहाँ है ऑफ सैंपल साइज n2, ठीक, बोथ सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस लेवल का क्या फॉर्मूला है। तो इसमें कई सारे केसेस हैं, मतलब यहाँ पे 3 डिफरेंट केस होगा। तो ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सो मेनली हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो ये पूछते हैं,
उसमें है कि 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 क्या होगा, ये चाहिए। 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, यही है। तो इसमें 3 केसेस होंगे। देखो, केस 1 होगा कि जब हमारे पास जब सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों नोन हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन पैरामीटर, ठीक है। नोन मतलब गिवन होगा, तो आपको जैसे है ना, मान लो सिग्मा 1 1 है, 4 है, या दोनों 1 है, एक गिवन है, तो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर बोथ नोन पैरामीटर। मुझे लग रहा है इसको ना कल ही डिस्कस करना पड़ेगा। सो सिमिलर वे में अगर नोन पैरामीटर होगा तो यहाँ पाइवट क्वांटिटी क्या बनाओगे? सो हेयर पाइवट क्वांटिटी यू कैन मेक एक्स बार माइनस वाई बार, इसका जो मीन लिखोगे तो क्या आएगा? μ1 माइनस μ2, यही होगा। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ये होगा पाइवट क्वांटिटी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी? अगर मैं इसको पाइवट लेता हूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नॉर्मल 0 1। अब ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने नॉर्मल में बेसिक क्वेश्चन किया था, सेम ही तो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप अलग अलग केसेस में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ये जो Q है मोर देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाई 2 से प्लस जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, जैसे नॉर्मल में कर रहे थे सिंपल। तो उससे Q रख दो और सिंप्लीफाई करके μ1 माइनस μ2 निकाल लो, हो जाएगा। कर पाओगे? तो यहाँ से μ1 माइनस μ2 निकाल लो, तो क्या आंसर आएगा? तो इस केस में जब अगर फाइंड करूँ मैं, है ना, तो ये हमें, सो मैं थ्योरम लिख देता हूँ एक बार फिर से। इस केस में मुझे जस्ट Q रखो और μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस लेवल निकालो सिंप्लीफाई करके, तो क्या आएगा? तो इसका थ्योरम लिख देता हूँ सीधा सीधा। सो इसमें थ्योरम क्या है कि x1 x2 xn1, ठीक है ना, xn1 n1 सैंपल साइज का IID नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, एंड ऐसे ही y1 y2 yn2 नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर है ना। बोथ सैंपल इंडिपेंडेंट तो है ही, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, साथ में हेयर सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन पैरामीटर, ठीक है ना, दोनों नोन पैरामीटर है, बोथ नोन है, गिवन है। नोन मतलब गिवन, कांस्टेंट। नोन मतलब गिवन होगा आपको कि क्या वैल्यू है। देन मुझे चाहिए
100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, इसका चाहिए है ना। एग्जाम में पूछा भी है इस तरह क्वेश्चन। तो ये तीन, यहाँ पे तीन फॉर्मूला बनेगा। जैसे आप यहाँ से सिंप्लीफाई जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या मिलेगा, जब पुट करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो x बार माइनस वाई बार, तो एक बनेगा x बार माइनस वाई बार माइनस यही चीज़ सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। वहाँ क्या था, सिग्मा बाई रूट एन, z अल्फा बाई 2 से लेके x बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 z अल्फा बाई 2। ये वन साइड, ये टू साइडेड आ गया। इसी में वन साइडेड लिखोगे तो क्या आएगा, तो वन साइडेड लिखोगे, और अगर वन साइडेड लिखोगे तो x बार माइनस वाई बार माइनस यही आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, n1 सैंपल सही, यहाँ होगा z अल्फा से प्लस इन्फिनिटी। या तीसरा हो सकता है, ये वन साइडेड है, ठीक है, सो ये है, यहाँ कॉमा लगा दो। एंड थर्ड वन जो होगा माइनस इन्फिनिटी से, सो माइनस इन्फिनिटी से x बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 z अल्फा, ठीक है। तो ये वैसे ही जैसे नॉर्मल में म्यू का फाइंड किया था, सेम ही है, बस यहाँ पे पाइवट चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो गई। दो सैंपल है इसीलिए। तो ये कब है, जब दोनों वेरिएंस जो है वो नोन है ना, नोन है, गिवन है, गिवन या वही बोलो नोन, है ना, गिवन बोलो या नोन बोलो, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो पहला केस तो सिंपल ये है। दूसरा केस में है कि दोनों अननोन हो जाए तो क्या होगा, अननोन हो और अब इक्वल और डिफरेंस का चक्कर आएगा। तो अननोन है तो क्या होगा, सर एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप। हाँ अब क्वेश्चन अब अगले क्लास में ही होगा, टाइम हो गया है ना। सो नहीं, ऐसा केस नहीं होगा, एक गिवन एक नहीं होगा। तो क्वेश्चन भेजा तुमने, ट्राई किया या ऐसे ही भेज दिया बिना ट्राई किए? हाँ जी, जिसने भेजा है, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ढूंढ रहे थे। अच्छा इसलिए भेजा है, तो पहले ट्राई कर लो ना, नहीं होगा तब पूछना। मुझे लगता है ट्राई करोगे तो हो जाएगा। जो मैंने क्लास में थ्योरी अभी कराए हैं, हाँ, तो जो मैंने क्लास में अभी थ्योरीज कराए हैं उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन PYQs जो हैं, एटलीस्ट जो हमारा PYQ एस्टिमेशन वाला असाइनमेंट है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं कॉन्फिडेंस लेवल का, वो ट्राई कीजिए और मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है जो मैंने लिखा है वो सही है। उसमें हो सकता है नंबर्स दे दिया हो तो पुट कर दो, बस इतना ही होगा। और नहीं हो रहा है तो कल डिस्कस करते हैं, या वैसे भी कल डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3 केसेस हैं, तो एक केस लिखा है मैंने, तीसरा केस आएगा, है ना। ये तो एक केस है जब दोनों नोन पैरामीटर है। मैं डिराइव नहीं करता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, है ना, तो उसमें टाइम तो नहीं जाएगा। दूसरा केस ये है तो मैं केसेस बाई डिवाइड कर देता हूँ। पहला केस था कि ये, चलो फर्स्ट केस इसको बोल देता हूँ, जब दोनों गिवन है और नोन है सिग्मा 1 स्क्वायर। दूसरा केस क्या होगा, इसमें दूसरा वाला केस है कि बोथ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन एंड दोनों क्या होंगे, चलो मान लो अभी के लिए इक्वल है, दोनों अननोन है लेकिन इक्वल है, मतलब पता नहीं क्या है बट ये बता रखा है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल है। सो गिवन है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल है और ये अननोन है ना। पहला केस में था, ये फर्स्ट केस यहां मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। फर्स्ट केस ये है कि जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन। दूसरा केस इसमें है कि अननोन होगा और इक्वल होगा। तो अननोन और इक्वल में क्या होगा,
तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ इसमें एक्चुअली। तो जब इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसको एस्टिमेट करना होता है। मान लो ये दोनों सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, तो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर यहाँ क्या यूज करते हैं हम लोग। तो इस केस में जब 2 सैंपल गिवन होता है तो जो एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है, एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर को हम लिखेंगे एसपी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, पुल्ड सैंपल वेरिएंस, है ना। और ये क्या फॉर्मूला आता है इसका, ये कुछ आएगा n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। आई होप आपको s1 स्क्वायर पता होगा, वेयर जो s1 स्क्वायर है वो है 1 बाई सैंपल वेरिएंस ऑफ x1 सैंपल दिस समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, और ये जो s2 स्क्वायर लिखा है n2 माइनस 1 समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो यहाँ n2 तक है 1 n1 तक है, ठीक है। xi सैंपल का साइज n1 ये है। तो जब दोनों इक्वल है लेकिन अननोन है, तो उस केस में जो हम सैंपल वेरिएंस, अब ये और ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि सैंपल साइज अलग अलग है, तो उस केस में जो सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर यूज होगा ये यूज होगा एसपी स्क्वायर, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर होगा जब नोन है दोनों। अब नोन है तो इस केस में फिर अगर डिराइव करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जो यहाँ पे पाइवोट क्वांटिटी बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा x बार माइनस वाई बार माइनस, फिर इसका मीन होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन, और रूट अंडर क्या लोगे भाई रूट अंडर में तो ये आएगा पुल्ड वेरिएंस sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, चूंकि दोनों इक्वल है तो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने क्या किया उसके जगह पुल्ड वेरिएंस यूज किया, सैंपल वेरिएंस, क्योंकि अननोन है ना तो यू कैन नॉट यूज सिग्मा स्क्वायर। पिछले बार में नोन था तो कोई दिक्कत नहीं था, नोन था तो हमने ये यूज कर लिया था। पाइवट क्या आया था नोन में ये, अब सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह sp स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह sp स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये वैसे ही है जैसे था x बार माइनस म्यू s बाई रूट n। क्या आया था, क्या आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे n1 साइज x बार का है और n2 है, तो टोटल मिला के आएगा n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, यही ना, देख लो। अब इससे डिराइव करो सिमिलर वे में, इन द सिमिलर वे, तो क्या आएगा, तो इसमें जो आएगा 100 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 r। सो फिर से वैसे ही सी आएगा x बार माइनस वाई बार माइनस रूट अंडर sp स्क्वायर बाई s1 sp स्क्वायर n1 n2 t n माइन, अच्छा n यहाँ पे पूरा है ना, तो ये होगा n1 प्लस n2 माइनस 2 अल्फा बाई 2। यहाँ मैं प्लस माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब समझ जाना कि पहले माइनस है कॉमा प्लस है, एक साथ लिख दिया, दो इतना यही चीज़ दोबारा लिखना पड़ता ना, तो ऐसे करके मैंने यहाँ माइनस प्लस करने का मतलब है कि दिस माइनस दिस टू दिस प्लस दिस, नोटेशन बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से आ जाएगा। एंड दूसरा वाला क्या आएगा, वन साइडेड में, जैसे वन साइड आप निकाल रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी से बनेगा एक्स बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर sp स्क्वायर बाई n1 प्लस sp स्क्वायर बाई n2 t n1 प्लस n2 माइनस 2 अल्फा, राइट। और तीसरा वाला क्या बनेगा, यहाँ से x बार माइनस वाई बार माइनस रूट अंडर sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2, ठीक है, इससे माइनस है ना, दिस इंटू टी n1 प्लस n2 माइनस 2, और क्या लिख रहे थे यहाँ पे अल्फा, यही होगा बस, प्लस में या माइनस में। अच्छा यहाँ से कहाँ तक, तो ये तो यहाँ पे है और यहाँ से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो ये 3 इंटरवल हो गया, ओके। यही चीज़ हम कॉपी करके मैं प्लस लगा सकता हूँ, जो मैं माइनस छोड़ा हूँ ना, तो उसको कॉपी करके प्लस कर देता हूँ।
छोड़ो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस यहाँ प्लस करना है और यहाँ पे माइनस रहने दो, ठीक है भाई, देख लो। सो ये वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल में म्यू के लिए फाइंड कर रहे थे, बस यहाँ पे पाइवट क्वांटिटी चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरवल चेंज हुआ है। तीसरा केस क्या है, तो ये दूसरा केस में था जब दोनों अननोन है और इक्वल है, इक्वल है तो पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज हुआ, कॉमन वेरिएंस यूज किया हमने दोनों के लिए। और तीसरा केस है, टाइम तो ऐसे निकल गया लेकिन ठीक है, तो लिखा ही देता हूं तो खत्म ही हो जाएगा। तीसरा केस क्या है, when sigma 1 square and sigma 2 square are both unknown but given है, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दोनों का वेरिएंस डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो सिग्मा 1 स्क्वायर का एस्टिमेटर S1 स्क्वायर होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर का एस्टिमेटर S2 स्क्वायर होगा। जब इक्वल था तो हमने पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज किए, n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2। तो अब यहाँ पे जो कि डिफरेंट है तो अलग अलग एस्टिमेटर यूज होगा। सो अलग अलग एस्टिमेटर यूज होगा तो क्या आंसर आएगा इस केस में। सो यहाँ पे जो आपका पाइवट क्वांटिटी बनता है दैट विल बी x बार माइनस y बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है, ये होगा। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा T डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो अभी के लिए R डिग्री ऑफ फ्रीडम, T डिस्ट्रीब्यूशन विथ R डिग्री ऑफ फ्रीडम। R ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट R, so that R is where R का थोड़े से एक फॉर्मूला ना कॉम्प्लिकेटेड, ये आएगा, एक बार तुम लोग चेक कर लेना ना, S1 स्क्वायर बाई n1 S2 स्क्वायर बाई n2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन S1 की पावर 4 अपॉन में दिस अपॉन में आएगा S1 की पावर 4 अपॉन में n1 स्क्वायर इंटू n1 माइनस 1 और यहाँ S2 की पावर 4 n2 इंटू n2 माइनस 1। तो ये कोई इसे राउंड ऑफ कर लेना, जरूर नहीं एग्जैक्ट इंटीजर आएगा, लेकिन जो इंटीजर होगा वो हमें नियरेस्ट इंटीजर कंसीडर करना है यहाँ पे। सो ये होगा T डिस्ट्रीब्यूशन विथ R डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर ये पाइवट क्वांटिटी यूज करोगे तो सिमिलर ही आ जाएगा। तो जब इक्वल था तो ये आंसर आया था, सिमिलर ही आएगा, बस यहाँ पे Tn माइनस 1 की जगह R यूज होगा, वहाँ जो T ये n1 प्लस n2 माइनस 2 था उसकी जगह R यूज होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा। सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 R, तो पहला तो वही बनेगा x बार माइनस y बार माइनस रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई n1 S2 स्क्वायर बाई n2। S1 S2 क्यों यूज हुआ, क्योंकि दोनों डिफरेंट था। और यहाँ आएगा TR अल्फा बाई 2 से x बार माइनस y बार प्लस रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई n2 TR कॉमा अल्फा बाई 2। ये तो हो गया तुम्हारा वन साइड है ना, अब मतलब टू साइडेड, अब वन साइडेड में आ जाएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो x बार माइनस y बार प्लस रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई n1 S2 स्क्वायर बाई n2। कल सिर्फ प्रॉब्लम क्लास होगी इस पे कॉन्फिडेंस लेवल पे, अभी जस्ट ये लिखा के कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। एंड यहाँ से हो सकता है x बार माइनस y बार माइनस रूट अंडर S1 स्क्वायर बाई n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई n2 TR कॉमा अल्फा से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके साथ ही जो भी थ्योरी था मैंने आपको लिखा दिया, इसमें 3 केसेस थे कि जब बोथ सैंपल जो बोथ वेरिएंसेस है अननोन है डिफरेंट है, तो यहाँ S1 S2 यूज हुआ, और जब यहाँ पे था अननोन है लेकिन इक्वल है
तो यहाँ एस पी स्क्वायर नया पुल्ड वेरिएंस आया, तो यहाँ पे एस पी स्क्वायर यूज हुआ। और एक केस था जब दोनों नोन हैं, दोनों गिवन हैं, तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 ही यूज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ नॉर्मल 0 1 आया, तो इसलिए इसका आंसर z के टर्म में है। यहाँ पे t विथ n1 माइनस n2 प्लस n1 प्लस n2 माइनस 2 आया, तो इसलिए इसका आंसर उसके टर्म में है। और यहाँ पे टी आर आया, जहाँ r की ये वैल्यू है, तो उसके टर्म में ये आंसर आया। तो ये इसके साथ मैंने थ्योरी आज लिखा दिया, क्वेश्चन नहीं कराया हमने एक भी आज। तो कल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमने आज मेनली मैंने ये डिस्कस किया है, ये पूरा हमने आज डिस्कस किया है। इसकी कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके साथ ही इसका पूरा थ्योरी खत्म हो गया है। अब बचा है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कल प्रॉब्लम क्लास ही होगी। तो पहले हम है ना, पहले 1 घंटे सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लास्ट के 1 घंटे में जो बाकी टॉपिक के क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को? कल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके आइए आप लोग, कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, रिग्रेशन पे, एस्टिमेशन पे, और जो भी बचेगा वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। हाँ जी जी, अच्छा स्लाइड दिखाऊं? जी जी जी, तो हाँ ये वाला ना, सर इससे पहले वाला आर की वैल्यू वाला, ये हाँ सर यहाँ पे n1 स्क्वायर है और n2 को स्क्वायर नहीं होगा कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। यार यहाँ भी स्क्वायर होगा, वो मिस हो गया है। अरे यार हाँ ठीक है, नोट से भेज देंगे, वहाँ गलती से बच्चों को बताना पड़ेगा, ये मिस हो गया ना। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लिखने में गलती हुआ है, जल्दी जल्दी में लिख रहे थे ना इसीलिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके।